It is said that animals should not be allowed in the temple. Do they not have souls? पशु को क्यों नहीं मंदिर के अंदर अलाउ कर सकते हैं? क्या पशुओं में आत्मा नहीं होती? बाई गोइंग इन द टेम्पल विल दे नॉट गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ कृष्णा? हाँ, वॉट रियली मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम देम? तो पशु भी आत्मा है, अगर उनको भी अगर वो मंदिर में जाएंगे तो क्या मिलेगा? भगवान की कृपा मिलेगी, है ना? और इस प्रकार से उनको भी फायदा है। तो वो डिफरेंट थोड़ी ना, हमसे अलग थोड़ी ना है। हाउ कम वी डू नॉट स्टॉप मीट ईटर्स फ्रॉम कमिंग इन टू टेम्पल? है, यहाँ तक कि हम तो क्यों मांसाहारी व्यक्ति हम उसको मना नहीं करते हैं मंदिर में आने के लिए। दे टू आर कंसिडर टू बी लाइक एनिमल्स, है ना? अगर सैद्धांतिक रूप से देखा तो वो भी पशु के समान है। थिंक दिस, मुझे यहाँ पे प्रश्न इस प्रकार से कि ऐसा फिलॉसफी जो है वो गलत है ना? कंट्रोवर्सी है इसमें, मतलब एक तरफ पशुओं को अलाउ नहीं कर रहे बल्कि ऐसे व्यक्तियों को, और एक व्यक्ति को अलाउ कर रहे हैं जो कि मांस खा रहा है, तो ये तो ठीक नहीं है। ऑन द वन हैंड वी से दैट वी शुड नॉट किल एनिमल्स, बट वी आर ऑल द सेम, एवरी वन हैज़ अ सोल। But on the other hand, the animals are not allowed to come into the God's house. It is difficult to understand that we should treat them with respect and we should not harm or kill any living creatures. However, animals are not allowed into the temple. तो एक तरह तो हम बोलते हैं कि हमें पशुओं को मारना नहीं चाहिए, परंतु जब हम उनको मंदिर में नहीं आने दे रहे हैं तो ये तो भेदभाव है ना? तो हमें तो it is difficult to understand that we should treat them with respect and we should not harm or kill any living creature. However, animals are not allowed into the temple. तो ऐसा क्यों है कि पशुओं को मंदिर में नहीं आने देते हैं? सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आइए इसका आंसर देखते हैं। ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, यस वी आर ऑल इक्वल एज स्पिरिट सोल्स। आध्यात्मिक स्तर पे देखा जाए तो हाँ, हम सब एक ही हैं, हम सब आत्मा हैं। बट ऑन द मटेरियल प्लेटफॉर्म देयर आर डिफरेंसेस, परंतु अगर दैहिक धरातल पे देखा जाए तो भेदभाव है बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स एंड इवन अमंग ह्यूमन बींग्स, एंड दैट शुड नॉट बी इग्नोर्ड। और यहाँ तक कि मनुष्यों में भी भेद है भौतिक धरातल पे देखा जाए तो, और उसको हमें इग्नोर नहीं करना है, उसके अकॉर्डिंग ही लोगों से डील करना है। A devotee may treat different living entities differently, but appropriate treatment to the embodiment of a particular soul is not biased when based on the realization of the spiritual equality of the soul. तो एक भक्त जो होता है वह अलग अलग जीवात्माओं से अलग अलग प्रकार से व्यवहार करता है, परंतु सही तरीके से करता है, और उसका कोई भेदभाव नहीं होता है, बल्कि उसके दैहिक धरातल पे होने के कारण अलग अलग प्रकार से उसे व्यवहार करता है। In order to best serve everyone, there is necessity to make such discernment. अगर हम चाहें, अगर हमें सबकी सेवा करनी है सही तरीके से, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस प्रकार से भेद करके ही उनसे अलग अलग प्रकार से व्यवहार करना ज़रूरी है। But there is a difference between such intelligent discernment of what is what and biased action. But there is a difference between such intelligent discernment of what is what and biased action. तो इसमें भेद है क्या कि हम कैसे हम कोई किसी के प्रति कोई झुकाव नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम जो जैसा योग्य है उसके प्रति वैसा व्यवहार कर रहे हैं, है ना? कोई बाइसिंग नहीं है, जो जैसा व्यक्ति है उसके प्रति वैसा व्यवहार कर रहे हैं। अ सेल्फ रियलाइज सोल सीज अ काऊ, अ टाइगर और अ ब्राह्मणा एज इक्वल, बट हिज ट्रीटमेंट ऑफ द थ्री वुड बी डिफरेंट। तो एक आत्म साक्षात्कार किया व्यक्ति जो है वह गाय को, शेर को और एक ब्राह्मण को इक्वली देखता है कि सब में आत्मा है, परंतु फिर भी हमारा व्यवहार तीनों के साथ अलग अलग होता है ना? इन कृष्णा कॉन्शियसनेस देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना? तो कृष्ण भावना में तो हम देखते हैं कि क्या है? यूनिटी, एकता है, विभिन्नता में एकता है। द प्रोहिबिशन इन अलाउिंग एनिमल्स इन द टेम्पल इज बिकॉज एनिमल्स आर जनरली अनक्लीन। तो मंदिर में क्यों नहीं आने देते हैं पशुओं को? क्योंकि पशु क्या होते हैं? अनक्लीन होते हैं, स्वच्छ नहीं होते। आइडियली बाई वैदिक स्टैंडर्ड्स वन शुड नॉट एंटर द टेम्पल विदाउट कंप्लीटली प्योरीफाइंग वन सेल्फ इंटरनली एंड एक्सटर्नली।
तो वैदिक सिद्धांतों के अनुसार हम मंदिर में तब तक प्रवेश नहीं करना चाहिए जब तक हम अपने आप को आंतरिक और बाह्य रूप से स्वच्छ ना कर लें. देयर आर मैनी अदर स्टैंडर्ड्स फाउंड इन द स्क्रिप्चर्स मेंट टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप एज वेल. और बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जिसमें बताया गया कि कैसे मंदिर की स्वच्छता को बनाए रखें. Here is a more fundamental difference in the nature of between animals and human beings. तो एक मूलभूत भेद है पशुओं में और मनुष्यों में. Humans have the capacity to inquire into and understand the nature of the self and God. तो मनुष्य जो है वह भगवान को और आत्मा को समझ सकता है, but animals cannot, पर पशु नहीं समझ सकते. Thus, they cannot achieve the same benefit a human can just by coming into the temple area. तो जो मनुष्य जो फल प्राप्त कर सकता है एक मंदिर में जा कर के, वह पशु वहाँ पर रह करके या फिर जा करके वहाँ पे वो उसको वो फल नहीं मिलेगा जो मनुष्य को मिल सकता है जो सचेत है वहाँ पे. For Kali Yuga, we often find that there are concessions in the standards for allowing people in a temple even if they might not be already following prescribed standards. तो जहाँ तक ऐसे प्रश्न किया गया था कि कोई अगर मांस खा के आ रहा है तो उसके संदर्भ में बता रहे हैं कि कलयुग में हमें देखा गया है कि इस प्रकार से छूट है कि स्टैंडर्ड्स में कि कौन मंदिर आ सकता है ना. भले वो प्रॉपर स्टैंडर्ड पे ना हो पर फिर भी उनको आने की छूट दी गई है. इन कलयुगा मोस्ट ऑफ अस आर अनट्रेन्ड एंड ग्रेटली अनक्वालिफाइड. तो कलयुग में हम सब क्या हैं, अयोग्य हैं और अशिक्षित हैं, हमें प्रॉपर प्रशिक्षण नहीं मिला है. बट बाय गिविंग पीपल इन जनरल अ चांस टू कम टू द टेम्पल, they will be given a chance to become elevated in consciousness when they will be able to follow the proper standards. परंतु अगर उनको मौका दिया जाए, जैसे अगर आपको मौका दिया जाए कि हम मंदिर आएँ, तो धीरे धीरे हमें प्रशिक्षण मिलेगा और इस प्रकार से हम उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर पाएंगे. There are other ways that souls in animal bodies can be benefited, such as by giving them कृष्ण प्रसादम. और जहाँ तक रही पशुओं की बात कि कैसे उनका उद्धार करें, कैसे उनकी प्रगति कराएं, तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे उनकी प्रगति कराई जा सकती है, उनको भगवान का प्रसाद दिया जा सकता है. एंड वेयर अप्रोप्रिएट इंगेजिंग देम इन कृष्णा सर्विस, जैसे कि गौ माता का और एक और तरीके से उनका उद्धार किया जा सकता है कि उनकी सेवाओं को भगवान की सेवा में लगाया जाए. जैसे कि किसी गाय का दूध है तो वो भगवान की सेवा में लगाया जाए, बैल को भगवान के हेतु खेती में खेत जोतने के लिए लगाया जाए, है ना, उसे अन्न उत्पन्न करके प्रभु को और अर्पित किया जाए. देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ डिसरिस्पेक्ट टू एनिमल्स बट दे आर रेस्पेक्टेड अप्रोप्रिएटली. तो ऐसा नहीं है कि उनके प्रति अनादर किया जा रहा है, बल्कि उनको आदर देने का तरीका अलग है और ये सही तरीका है ना. लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ टॉट अस हाउ टू वर्शिप द काउ विद ग्रेट रिस्पेक्ट. भगवान श्री कृष्ण हमें स्वयं सिखाते हैं कि कैसे हमें गऊ की सम्मान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए. ऑल्दो दे वर नॉट ब्रॉट इनसाइड द लिविंग क्वार्टर्स और डीटी रूम्स इवन इन कृष्णास पास टाइम. तो गऊ को गौशाला में रखा जाता था, उनको मंदिर घर में नहीं लाया जाता था भगवान कृष्ण के समय में भी, है ना. तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि क्यों पशुओं को मंदिर के अंदर नहीं लाते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कुत्तों के संदर्भ में. सो क्वेश्चन इस प्रकार से है भक्त का. एज ए न्यूफाइड डिवोटी आई नीड मोर क्लैरिफिकेशन ऑन द टॉपिक ऑफ कीपिंग पेट्स डॉग्स एंड कैट्स. तो यहाँ पर प्रश्न है भक्त का कि क्या चर्चा का टॉपिक है कि क्या हमें पशुओं को, खासकर कुत्ते और बिल्ली को रखना चाहिए. माई फैमिली एंड आई लिव ऑन अ फार्म इन अ डर्बन, South Africa. The crime situation is rather very serious here in terms of the women folk being held up at their homes. I would like to know if there are any rules and regulations in terms of keeping dogs as a measure of security. तो जहाँ पे ये भक्त रहते हैं वो बता रहे हैं कि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे सुरक्षा संदर्भ में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम कुत्ते रखते हैं ताकि हमारी सुरक्षा रह सके. तो क्या इसके बारे में क्या ओपिनियन है और क्या नियम कानून है, इसके बारे में बताना है. तो आइए इसकी चर्चा करते हैं. इन द वैदिक सिस्टम्स हाउस होल्डर्स इन जनरल मेंटेन्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. तो वैदिक सभ्यता में जो गृहस्थ थे वह
कुछ घरेलू पशुओं को रखते थे, स्पेशली काउज एंड सम टाइम्स अदर एनिमल्स सच एज डॉग ऑल्सो। तो काउज और कुत्ते भी रखते थे। However, while such animals were maintained for particular purposes, they were not considered part of the household and would not be permitted within the house. तो इनको रखा जाता था एक किसी न किसी कारणवश और उनके पर्टिकुलर कारणवश, और परंतु ध्यान नहीं दिया जाता कि वो घर के अंदर प्रवेश ना करें। द मोस्ट क्यों नहीं करें? द मोस्ट ऑब्वियस रीज़न बीइंग क्लीननेस, स्वच्छता के कारण वो घर से बाहर रखा जाता था। एज अ हाउस होल्डर्स वर एंगेज इन द रिलीजियस ड्यूटीज़ वर्शिपिंग द डीटीज़, क्योंकि घर में क्या होगा, घर में हर व्यक्ति भगवान को केंद्र में रखते हुए भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो घर के अंदर अस्वच्छता ना हो इसलिए पशुओं को बाहर ही रखते थे। There are specific injunctions that animals should not be allowed in the sanctified places, such as temple room of the deity or the kitchen where offering to the deities are cooked. तो शास्त्रों में से अनुमोदन है, ऐसा दिया गया है कि जहाँ पर भगवान का भोग बनता है या जहाँ भगवान की आराधना होती है वहाँ पर पशुओं का जाना वर्जित है। Another important aspect for which Srila Prabhupada often downplayed the concept of keeping pets is the undue attachment one may develop for the pets on the bodily platform. और श्रीला प्रभुपाद जी एक और कारणवश पशुओं को नहीं अलाउ करते थे, वो क्या था कि अगर पशुओं को रखेंगे तो उनसे दैहिक धरातल पे आसक्ति हो जाएगी। This can be detrimental to one's spiritual cultivation, and the classic example we know of is the story of महाराज भरत। और इससे क्या हो सकता है, आध्यात्मिक प्रगति में बाधा हो सकती है, और इसका ज्वलंत उदाहरण थे महाराज भरत, who became so attached to his pet deer that he had to take birth as a deer in his next life। जो भरत महाराज इतना आसक्त हो गए थे हिरण से कि उनको अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। While maintaining the above concerns, keeping dogs for security purposes and offering them prasadam is not improper for a devotee। तो अगर सुरक्षा के संदर्भ में कुत्ते को रख रहे हैं और उनको भगवान का प्रसाद अर्पित कर रहे हैं, घर के अंदर नहीं अलाउ कर रहे हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रख सकते हैं उनको। ओके, सो इस प्रकार से आज हमारे इतने क्वेश्चंस हैं एनिमल्स और एनिमल्स के संदर्भ में। अच्छा, आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।